मैं कार्तिक आनंद आप सबों के सामने 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, बेसी देर करते हुए नहीं, वीडियो को लंबा करना नहीं है, क्योंकि फिर अगले वीडियो में आप लोग को और से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकती है। ये पार्ट फर्स्ट हो गया, तो आप लोग पार्ट फर्स्ट करके इसको पार्ट फर्स्ट वीडियो ये है, और ये आपको पार्ट फर्स्ट वीडियो में कुछ 15 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप लोग को बहुत सारी मदद मिलेगी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने में। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी किताब कॉपी लेकर के बैठिए और फटाफट लिखना चालू करते हैं हम लोग दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन का रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उसे उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश विक्षेपण से क्या समझते हैं। आप लोग प्रिज्म के बारे में पढ़े होंगे, उस वही क्वेश्चन को याद कीजिए और इसका आंसर फटाफट लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब का एक नामांकित चित्र बनाइए। एक बल्ब का चित्र बना करके उसमें नाम, सब चीज़ का फिलामेंट सबका नाम लिख दीजिएगा दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। कह रहा है दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या है, उसको उदाहरण देके समझाइए। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसके बाद आप लोग तो ओम का नियम फटाफट आप लोग को जानते होंगे, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आई, ये बात आप लोग सब जानते होंगे दोस्तों। चलिए ओम का नियम याद कर लीजिएगा। ओम का नियम, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकती है। उसके बाद प्रतिरोध का संयोजन क्या है। प्रतिरोध का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध का संयोजन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम फिर अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। चलिए, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अभिक्रिया क्या है, ये बात लिखना है आपको दोस्तों। उसके बाद प्रयोगशाला में मीथेन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। प्रयोगशाला में मीथेन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको फटाफट लिखिए आप लोग दोस्तों घर में बैठे बैठे। उसके बाद फिर कह रहा है अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। कह रहा है उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोगिता लिखें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखें। उसके बाद फिर कह रहा है 10वां क्वेश्चन तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है पशुवर्ग विस्थापन से आप क्या समझते हैं। पशुवर्ग विस्थापन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। जब हम लोग अम्ल को जल में मिलाते हैं तो क्यों वो विद्युत का चालन करता है, ये 12वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। फिर चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। इस दोनों के बीच के अंतर लिखे। जाइलम तथा फ्लोएम के बीच के अंतर लिखें। यह क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में बहुत सारी मदद करेंगे दोस्तों। फटाफट चलिए आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इसको पसंद आए क्वेश्चन, और 100% इस बार इस क्वेश्चन में से एक न 2 क्वेश्चन आ सकती है दोस्तों। जल्दी फटाफट तैयार कीजिए, और आप लोग को इस क्वेश्चन याद करने के बाद आप लोग खुद भी महसूस कीजिएगा कि कुछ ना कुछ आज हमें याद किए हैं और कुछ ना कुछ सीखे भी हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट लाइक और शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। क्या करा जाए अगला क्वेश्चन कर रहा है नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक अगला क्वेश्चन और आते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या है, 14 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कर रहा है धमनी और शिरा के में अंतर लिखिए। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से दोहरा देते हैं इस क्वेश्चन को, टोटल क्वेश्चन को। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रकाश का विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, और विद्युत बल्ब का एक नामांकित चित्र बनाइए। हाइड्रोकार्बन का क्या है तथा उदाहरण देकर समझाइए। ओम का नियम क्या है, ये भी समझाइए लिख करके। उसके बाद प्रतिरोध का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार के होता है, ये भी लिख के दिखाइए। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका अभिक्रिया क्या होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं। प्रयोगशाला में मीथेन किस प्रकार बनाए जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखें।
ठीक है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है पशुवर्ग विस्थापन से आप क्या समझते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करता है। फिर जाइलम तथा फ्लोएम के बीच अंतर लिखिए। नाभिकीय विखंडन क्या है। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए और घर में बनाइएगा। ठीक है, जिन किन्हीं भाइयों को इसका उत्तर भी चाहिए वो कमेंट करके बताइए और मैं उसके लिए उत्तर भी लिख के कोशिश करूँगा दे दूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो, पहला वीडियो आप लोग के लिए आया हूँ लेकर के, इसलिए कुछ शॉर्ट बनाया हूँ। फिर यदि आप लोग को ज़रूरत पड़े तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अधिक आप इससे चाहते हैं सफल ऑल सब्जेक्ट में लेने के लिए, सभी विषय में आप लोग चाहते हैं इस प्रकार क्वेश्चन लेने के लिए, तो PDF रूप में आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस कॉन्टैक्ट पे प्राप्त करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट पे आपको कॉल करके और यहाँ 6299523588 इस कॉन्टैक्ट पे कीजिए, इसको कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे और आपको PDF रूप में इस क्वेश्चन को भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे यहाँ पे इस चैनल पे आप लोग को लिए इंटर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर और बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर और क्लास 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन विथ आंसर साइज मिलेगा। आंसर के लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा किस चीज़ के लिए कौन सब्जेक्ट का कैसा आंसर चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय, गुड नाइट।